अस्सलामुअलैकुम। फॉरेक्स में आजकल हर बंदा सिग्नल्स के पीछे भाग रहा है। हर बंदा फॉरेक्स में सिग्नल्स को बेचने की भी कोशिश कर रहा है और काफ़ी हद तक ये जो बिज़नेस है प्रॉफिट में भी है लोगों के। कोई कहता है $50 मंथली का दें, हम 500 पे प्रॉफिट देंगे। कोई कहता है $100 दें, हम 500 पे प्रॉफिट देंगे। कोई कहता है $200 मंथली चार्जेस होंगे, हम 1000 पिप देते हैं। तो आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को सिग्नल्स के हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई करूंगा और आप लोगों को 2-3 चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। अगर बात समझ में आ गई तो बहुत बेहतर, ना आई तो आपको हालात सिखा देंगे। फॉरेक्स सिग्नल्स है क्या? फॉरेक्स में बेसिकली एक आइडिया होता है कि फ़लाँ जगह पे आप ट्रेड लगा लें, फ़लाँ उसका टेक प्रॉफिट रख लें, फ़लाँ उसका एसएल रख लें, फ़लाँ उसका, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे TP1 रख लें, TP2 रख लें, TP3 रख लें। तो उनकी जो ट्रेड्स होती हैं उन जो वो अपने मार्केट के हिसाब से बताते हैं, आपसे लगवाते हैं, अपना आइडिया देते हैं, उसको फॉरेक्स का सिग्नल देते हैं। सिग्नल का मतलब इशारा। वो इशारा देते हैं कि मार्केट ने कहाँ पे जाना है और किस तरफ का रुख करना है। और महीने का टोटली कोई 500 पिप कहता है, कोई 400 पिप कहता है, कोई 1000 पिप कहता है। तो मुख्तलिफ़ लोग उसके चार्जेस लेते हैं। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। इसमें शायद आप लोगों को इख्तिलाफ होगा, लेकिन जो मैंने देखा है उस हवाले से मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर मैंने ऐसा कोई भी शख्स नहीं देखा जो शख्स फॉरेक्स के सिग्नल्स पे कामयाब हो गया हो। किसी भी शख्स को अगर फॉरेक्स के अंदर आपने सिग्नल्स देने हैं तो आप ऐसा समझ लें, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सिग्नल्स अगर आपने किसी को देने हैं तो आप बेसिकली उस पर ज़्यादती करते हैं। किसी बंदे के साथ आपकी दुश्मनी हो और फॉरेक्स की दुनिया में आप दुश्मनी निभाना चाह रहे हों तो उस बंदे को फॉरेक्स सिग्नल्स पे ले आएँ, उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। फॉरेक्स में सिग्नल्स पे कोई भी बंदा प्रॉफिट में मैंने नहीं देखा, कामयाब नहीं देखा। और ये बात भी सच है कि दुनिया के 90% से ऊपर लोग जो सिग्नल्स दे रहे हैं वो ख़ुद लॉस में होते हैं। उनका मकसद आप लोगों से $50 $100 लेना है। अगर आपसे कोई भी बंदा सिग्नल्स के हवाले से बात करता है तो आपने जस्ट उससे सिर्फ एक बात कहनी है कि आप, लाजमी सी बात है, बहुत अच्छे ट्रेडर्स होंगे जो ख़ुद भी ट्रेड लगाते होंगे, हमें भी ट्रेड का आइडिया देते होंगे। तो आप अपने जो अकाउंट है उस अकाउंट का 1 साल का प्रॉफिट की हिस्ट्री सेंड कर दें या इन्वेस्टर पासवर्ड सेंड कर दें। 100 में से 99 बंदा आपका भाग जाएगा। वो कहेगा ना तो मुझे आपको सिग्नल्स देने हैं और ना ही मुझे आपकी पेमेंट की ज़रूरत है। सिग्नल्स बेसिकली वो लोग देते हैं, इस टाइम वो लोग दे रहे हैं जो ख़ुद लॉस में हैं और उनका मकसद आप लोगों को $50-100 हड़प करने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉरेक्स के अंदर सिग्नल्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अगर लेने चाहिए, बाई करने चाहिए, तो किस तरीके से बाई करने चाहिए, क्या क्या चीज़ को नोट करना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में ये आपसे कहता हूँ कि पहले क्वेश्चन का जवाब ये देता हूँ, आप सिग्नल्स बाई करना चाहते हैं तो बेशक कर लें। इस बात में मैं आपको कोई भी ये नहीं कह सकता कि क्यों ना करें, लेकिन 2-4 चीज़ें मेरी नोट कर लें। इंशाल्लाह आप सिग्नल्स लेने वाले बनेंगे, सिग्नल्स देने वाला आपको दुनिया के अंदर कोई भी नहीं मिलेगा। पहली चीज़, जो बंदा आपको सिग्नल्स देता है उस सिग्नल्स उससे कहें कि अपने लास्ट 1 ईयर की आप अपनी हिस्ट्री सेंड कर दें या आप अपने अकाउंट का जो इन्वेस्टर पासवर्ड है वो सेंड कर दें। 100 में से 99 बंदा वो होगा जो आपसे कहेगा, आपको समझ जाएगा कि आपके पास एजुकेशन है, आप उसके बातों में नहीं आने वाले, तो वो आपका जो चैट है वो बंद कर देगा। उम्मीद तो है फेसबुक पे है तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई बंदा आपको 1 साल की हिस्ट्री दे भी देता है तो अब आपने नोट करना है कि सिग्नल्स किस टाइप के हैं। पहली चीज़ ये देखें कि फॉरेक्स के अंदर जो सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स
दिन में कितनी बार आते हैं। अगर सिर्फ RX के अंदर कोई सिग्नल आता है जिसके TP 20 पिप, 25 पिप, 30 पिप हो और दिन में 5, 7, 8 सिग्नल्स आते हैं, तो उन सिग्नल्स पे आपने काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि 24 घंटे आप लोगों के लिए एक सिग्नल्स के वेट में बैठना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जब आप सिग्नल्स के इंतज़ार में बैठेंगे तो हो सकता है जब आपको सिग्नल्स मिले या जब आप सिग्नल्स देखें तो उस टाइम 10 पे मार्केट आपके एक तरफ चली जा चुकी हो। तो सिग्नल्स अगर आपने फॉलो करने हैं तो उनसे ये बात पता कर लें कि जो सिग्नल्स आप दे रहे हैं ये लॉन्ग टर्म के सिग्नल्स हैं या शॉर्ट टर्म के। अगर शॉर्ट टर्म के सिग्नल्स हैं तो आपने बिल्कुल भी बाई नहीं करने, ये आपके बस की बात नहीं है और आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होना। तीसरी चीज़ कि जो सिग्नल्स आते हैं वो दिन में कितने आते हैं और कौन से टाइम पे आते हैं। अगर वो आपको कहते हैं कि दिन में 2 सिग्नल्स आते हैं, दिन में 1 सिग्नल आता है, दिन में 3 सिग्नल्स आते हैं, फिर तो काम ठीक हो गया, फिर आप बेशक बाई कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन भी आपके हक़ में है। और अगर वो कहते हैं हर घंटे में 3 सिग्नल्स आते हैं, फिर आपने उनको बाई नहीं करना, आपने देखना है। चौथी चीज़ कि आपको एक टाइम होना चाहिए कि फ़लाँ टाइम पे सिग्नल्स आते हैं। अगर टाइम के अलावा भी सिग्नल्स आते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर कोई मसला नहीं है, आप हर टाइम हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं। और अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए तो 1 घंटे के बाद भी वो 100 पिप या 70 पिप या 80 पिप TP और SL हो तो फिर भी कोई मसले वाली बात नहीं है, आप हर घंटे के बाद देख कर भी सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हैं। चौथी चीज़ आपने सिग्नल्स के हवाले से टाइम को देखना है। अगर टाइम कंपनी प्रोवाइड नहीं करती सिग्नल्स वाली फिर भी कोई मसले वाली बात नहीं है, बेशक आप सिग्नल्स बाई कर लें, लेकिन दिन में 2 से 3 सिग्नल्स हों। 3 सिग्नल से दिन के अंदर ज़्यादा सिग्नल्स ना हों। अगर 3 से ज़्यादा कोई बंदा सिग्नल्स दे रहा है तो आपने उस पर काम नहीं करना। चौथी चीज़, क्या वो एंट्री पॉइंट लगवा रहा है। अगर वो एंट्री पॉइंट नहीं लगवा रहा तो फिर भी आपने काम नहीं करना। पांचवी चीज़, क्या वो स्टॉप लॉस लगवा रहा है। अगर स्टॉप लॉस लगवा रहा है तो काम करना है, स्टॉप लॉस के अलावा आप लोगों ने काम नहीं करना। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पॉइंट कि क्या वो टेक प्रॉफिट दे रहा है। अगर वो टेक प्रॉफिट दे रहा है आपने काम करना है, और टेक प्रॉफिट नहीं दे रहा तो आपने काम नहीं करना। और इसमें एक और चीज़ कि वो जो आपको टेक प्रॉफिट देता है वो टेक प्रॉफिट क्या उससे पहले अपने सिग्नल को क्लोज़ करवा देता है। अगर वो जो टेक प्रॉफिट देता है पॉइंट में उससे पहले सिग्नल को क्लोज़ करवा देता है किसी भी टाइम, तो फिर भी आपने सिग्नल्स बाय नहीं करने, आपने जस्ट सिग्नल्स उस बंदे के बाई करने हैं जो बस एक बार टेक प्रॉफिट लगा लेता है, एक बार ऐसे लगवा लेता है। अब मर्ज़ी टेक प्रॉफिट वो अपनी जगह से नहीं हटवा सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मार्केट नीचे आई फिर ऊपर चली गई और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने वो अपने हिस्ट्री में शो कर देगा कि फ़लाँ जगह पे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। रियल टाइम पे सिग्नल्स हों, जिस टाइम सिग्नल्स देता है उस टाइम पे मार्केट उसी पॉइंट पे होने चाहिए। ऐसे लाजमी होना चाहिए। TP1, TP2, TP3 3 TP लगवाता है तो बेहतर, नहीं लगवाता तो TP1 ही होना चाहिए। लेकिन TP1 को मार्केट हिट करती है तो उसके बाद ही आपने सिग्नल्स को वो TP काउंट करेगा। अगर TP से 1 पिप मार्केट वापस चली जाती है तो उसके बाद आपको वो SL हो जाता है तो वो आपका SL काउंट होना चाहिए, TP काउंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक प्रॉफिट के पॉइंट्स देता है जिस जगह पे वो अपना TP लगवाता है तो वो TP उसी पॉइंट पे होना चाहिए और उसी जगह पे हिट होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आखिर में आप ये देख लें कि उसके सिग्नल्स कितने % ठीक होते हैं। अगर सिग्नल्स उसके 10 में से 7 सिग्नल ठीक होते हैं आप बेशक लगवा लें, और ये भी देख लें कि उसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या बराबर होता है या नहीं। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि टेक प्रॉफिट उसका हो 20 पिप का और स्टॉप लॉस हो उसका 80 पिप का। 4 TP करें, 1 SL करें और आपका काम गलत हो जाए। इसके बाद अगर आपकी ये सारी चीज़ें ओके हो गई तो उस बंदे से कहें ठीक है मैं $50 आपको दे देता हूँ, $100 आपकी फ़ीस जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन कम से कम 15 दिन के लिए इसको मैं डेमो पे यूज़ करूँगा। और अगर वो फ्री में 15 दिन के लिए देता है तो बेस्ट है, अगर नहीं देता तो आपने बाई कर लेने हैं और 15 दिन अकाउंट पे यूज़ नहीं करने, रियल अकाउंट पे, जस्ट डेमो अकाउंट पे यूज़ करने हैं। इसके बाद अगर आप सिग्नल्स लेते हैं
तो ठीक है, 15 दिन आप देखते हैं कि आप प्रॉफिट में हैं। लेकिन ये मुझे 100% यकीन है कि ये आपको ये सारी चीज़ें कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तन्नी फॉरेक्स हमेशा की तरह आप लोगों को हर किस्म की फ्री सर्विसेज मुहैया करती है। हमने आप लोगों के लिए एक चीज़ पहले मैंने आपसे कही थी, शायद आपकी बात समझ में आई होगी या नहीं, या याद होगा या नहीं, कि किसी बंदे पर अगर आपने जुल्म करना हो तो उसको फॉरेक्स के अंदर फ्री सिग्नल्स दे दें या पेड सिग्नल्स दे दें, ये उस बंदे की ट्रेडिंग पे बहुत बड़ा जुल्म होगा। असल में बात यह है कि जब आप किसी बंदे को सिग्नल्स देते हैं तो शायद वो प्रॉफिट के अंदर तो आ जाता है, लेकिन वो फॉरेक्स को सीखता नहीं है। वो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल वो प्रॉफिट में तो चला आएगा, लेकिन इसके बाद वो फॉरेक्स के अंदर एक कामयाब नहीं हो सकता। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा इसरार पे हमने फॉरेक्स के अंदर सिग्नल्स दी हुई हैं, और इन सिग्नल्स की खूबियाँ मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज़ें मैंने आप लोगों से पहले कही। पहली चीज़ कि सिग्नल्स के हवाले से आप लोगों ने अगर पेड सिग्नल्स ले रहे हैं तो उस बंदे का 1 साल की हिस्ट्री ले लें प्रॉफिट वाली। अगर फ्री ले रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको फ्री दे रहा है। आप कम से कम 1 महीने का या लास्ट 15 उसकी ट्रेड 20 ट्रेड्स का आप उसका देख लेंगे वो कितना प्रॉफिट दे रहा है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि वो फॉरेक्स के अंदर लॉन्ग टर्म सिग्नल्स दे रहा है या शॉर्ट टर्म सिग्नल्स दे रहा है। अगर वो लॉन्ग टर्म सिग्नल्स देता है जो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वो टीपी या एसएल करते हैं तो फिर ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म में डेली के वो ज़्यादा सिग्नल देता है और 10-15 पिप का उसका टीपी और एसएल बन जाता है, आपने उस पर काम नहीं करना। और तीसरी चीज़ मैंने आपसे कही थी कि जो बंदा सिग्नल्स देता है ये देख लें वो डेली के 1, 2, 3 सिग्नल्स देता है तो आपने काम करना है। 1, 2, 3 सिग्नल्स नहीं देता, सिग्नल्स आपको डेली के 10 देता है या 15 देता है, फिर भी आपने काम नहीं करना, चाहे वो आपको फ्री दे रहा है चाहे वो आपको पेड दे रहा है। चौथे नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया कि जो सिग्नल्स हैं वो कितने % एक्यूरेट हैं, महीने का कितना प्रॉफिट है, ये चीज़ भी आपने नोट कर लेनी है। इससे अगला पॉइंट मैंने आपको बताया कि क्या वो एंट्री पॉइंट दे रहा है जिस पॉइंट पे मार्केट ने इंटर करनी है। और ये बात भी नोट कर लें, जिस टाइम सिग्नल्स आया है तो 5 पिप, 4 पिप, 10 पिप तो ज़्यादा हो गया अगर लॉन्ग टर्म में, तो 5 पिप ऊपर नीचे है, क्योंकि सिग्नल्स देने में, सिग्नल्स को एडिट करने में, लगाने में और रीड करने में 5-7 पिप का डिफरेंस हो सकता है। अगर इतना डिफरेंस हो गया तो फिर तो बात ठीक हो गई। अगर डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है कि मार्केट टीपी करने वाली है तो आप उस जगह पे ट्रेड ना लगाएं। एंट्री पॉइंट लाजमी देखें, सिग्नल से लाजमी हिस्सा है। स्टॉप लॉस के अलावा आपको बताया कि सिग्नल्स पे काम बिल्कुल ना करें, स्टॉप लॉस लाजमी लगा कर काम करें। इसके बाद टेक प्रॉफिट सिर्फ उस कंपनी के साथ काम करें, उस बंदे के साथ काम करें जो बंदा टेक प्रॉफिट देता हो। और अगर एक पिप भी मार्केट टीपी से बैक आ जाती है और एसएल कर जाती है तो उसको एसएल शो कराना पड़ेगा। टेक प्रॉफिट करेगा तो ठीक, और टेक प्रॉफिट के अलावा वो ट्रेड क्लोज नहीं करवाएगा। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं और उसने टेक प्रॉफिट लगाया, मार्केट नीचे आई और फिर वापस आ गई तो वो शो कर गया हो कि यार ये देखें इस जगह पे इसने मार्केट गई थी तो आप इतना बुक कर रहे हैं। बुक आपने क्या करते, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि किस तरीके से बुक करना है। तो इस हवाले से सिर्फ उसके साथ काम करें, उन सिग्नल्स पे काम करें जिन सिग्नल्स पे टेक प्रॉफिट जो दिया जाता है वो ना तो चेंज किया जाए और ना ही उसको आगे पीछे किया जाए और ना ही उसके अलावा ट्रेड काटी जाए। तो ये जो चंद चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे हम तन्नी फॉरेक्स आपको एक फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स दे रही है। उस सिग्नल्स के लिए आप सबसे पहले www.tanniforex.com ओपन करें। तकरीबन 1000 पिप आपको मंथली प्रॉफिट देगी। हमारा आइडिया है 900 भी हो सकता है और उम्मीद है 1500-2000 पिप आप देंगी। इन सिग्नल्स को रीड करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन करनी है www.tanniforex.com। इस साइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वे टू सक्सेस, ये आपके सिग्नल्स आ गए हैं। सिग्नल्स के लिए आपके हर चीज़ क्लियर है, आपको कोई भी पेड चीज़ नहीं देनी। आपने लास्ट जो 8-10 सिग्नल्स हैं, 20 सिग्नल्स हैं, उनका रिज़ल्ट भी देख लेना है। और इसके अलावा आपने ये लॉन्ग टर्म सिग्नल्स हैं, अगर आप 1 घंटे 2 घंटे के बाद भी देखते हैं तो मार्केट तकरीबन उसी पॉइंट पे होती है, कभी 5 पे
आपके हक में होती है, कभी 5 पिप आपके लास्ट में होती है। मतलब जिस पॉइंट पे आपको सिग्नल एंट्री पॉइंट दिया गया है उसी पॉइंट पे आप लोगों को सिग्नल्स मिलेगा। सिग्नल्स पे क्लिक करेंगे तो दो किस्म के सिग्नल्स हैं, एक लाइव फॉरेक्स सिग्नल्स है, एक तन्नी फॉरेक्स सिग्नल्स हैं। तो तन्नी फॉरेक्स सिग्नल्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो सिग्नल्स हैं ये दुनिया के बेस्ट सिग्नल्स हैं, इनकी कीमत भी बहुत महंगी है, लेकिन तन्नी फॉरेक्स हमेशा की तरह आप लोगों को फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करती है। एक और चीज़ इस जगह पे मैं आप लोगों को ऐड कर देता हूँ कि सिग्नल्स का काम ऐसा नहीं है आप न्यू हैं, आपको पता भी नहीं, आपने एक ट्रेड बाई लगा ली, स्टॉप लगा लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया और टेक प्रॉफिट लगा लिया। सबसे पहले आपने सिग्नल्स को रीड करने के लिए ये जो वीडियो है 21 मिनट और 48 सेकंड की, ये सबसे पहले आपने देखनी है। इसको आपने 2-3 बार समझना है, इसके बाद आपने ट्रेड लगानी है। आज से 28/12/2013 ये लास्ट सिग्नल था और इस सिग्नल से पहले हमारी जो सर्विस थी वो 20/12/2017 की शुरू थी। तकरीबन 8 दिन की ये सिग्नल्स है। इसके मैं आपको परफॉर्मेंस भी बता देता हूँ कि ये सिग्नल्स कैसे होते हैं। एक चीज़ ये हो गई कि ये सिग्नल्स अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक भी ऊपर नीचे करते हैं तो आपको जो सिग्नल्स है वो लास्ट में नहीं होगा, 2 4 5 10 पे ऊपर नीचे होगा। कभी जो एंट्री पॉइंट है वो उस एंट्री पॉइंट के अंदर मार्केट अप होगी, कभी डाउन होगी। जैसे कि अभी देखें कि एन एंट्री पॉइंट है 0.6970। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि जो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है उससे आप अपने एक लास्ट 1 साल का प्रॉफिट ले लें या उसको आप लास्ट 2 महीने का सिग्नल्स का प्रॉफिट ले लें। तो तन्नी फॉरेक्स सिर्फ 10 दिन का सिग्नल्स के मैं आप लोगों को हिस्ट्री बता देता हूं, इसके बाद आपकी मर्ज़ी है लगाएं ना लगाएं। लेकिन फिर मैं आपसे एक बार कहता हूं कि इस सिग्नल्स को लगाने से पहले कम से कम 1 महीने के लिए डेमो पे चेक करें। इन सिग्नल्स में आपके प्रॉफिट और लॉस की ज़िम्मेदार तन्नी फॉरेक्स बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारा काम जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, यूँ पर आप देख सकते हैं। अब देखें कि ये 28/12 आज 29 तारीख NZD-CHF ये हमारा सिग्नल था। इनको रीड करने के लिए किस तरीके से लगाना है, इनके 3 TP होते हैं, कैसे लगाने हैं, TP1 TP2 TP3। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट TP1 को हिट करेगी, TP2 को हिट करेगी, TP3 को हिट करेगी। ये सारी वीडियोस आपने 21 मिनट और 47 सेकंड को 2-3 बार सुनना है, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले इधर सिग्नल्स की डेट लिखी जाती है और ये देखें NZD-CHF कल सिग्नल आया हुआ था 0.6970 पे एंट्री पॉइंट था और 0.7008 38 पिप का इसका SL मंदा था और इसका जो पहला TP था उसको मार्केट हिट कर चुकी है। वो स्टार का बटन, इसका मतलब यही है कि पहले TP जो है इसको मार्केट हिट कर चुकी है। जब पहले TP को मार्केट हिट किया करती है तो वो फिर लास्ट में अकाउंट हमारी ट्रेड नहीं जाती, प्रॉफिट में ही जाती है। दूसरा सिग्नल हमारा 27/12 को था EUR/USD का शॉर्ट टर्म सिग्नल था। TP1 TP2 हिट किया और 17+ इसके हमने रिज़ल्ट निकाला और टोटल इसका जो SL था वो 5 पिप का SL था। इसी पे EUR/GBP -18 SL हो गया। लेकिन SL होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ SL कैसे हुआ। SL इसका ये हुआ कि EUR/GBP पहला TP था 0.8852 पे, मार्केट 8857 पे आई, 5 पिप TP से वापस गई और फिर मार्केट 8892 पे SL था और 8892 पे गई, 8893 पे भी नहीं गई और मार्केट फिर दोबारा आकर अभी तकरीबन TP करने वाली होगी 0.EUR/GBP 0.8875 पे, मतलब एंट्री पॉइंट के लगभग है, एंट्री पॉइंट के लगभग है। तो ये आप देख सकते हैं इसने मार्केट का 8892, हाँ इसने SL कर दिया सिर्फ 1 पिप। 8892 इसका हाई था। इस जगह पे आप देख सकते हैं 8888 या 8892, मतलब इसने 8892 पे इसका SL था और SL को हिट किया और फिर आ गया। मतलब इसके SL भी ना हटाया गया, TP भी ना हटाया गया और ये -18 पिप हो गए। AUD-CHF का था 0.7630, 13 पिप ये प्रॉफिट में चली गई। AUD-CAD 24 तारीख का सिग्नल अभी तक दरमियान में घुल मिल रहा है। AUD-CAD
0.9788 पे मौजूद है, 9789 पे, और इसकी ट्रेड लगी हुई है 0.9806 पे। ये इस टाइम तकरीबन 17 पे प्रॉफिट में है, और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सिग्नल है, इसका एसएल भी बड़ा है, टीपी भी बड़े हैं, तो ये तकरीबन एक वीक के अंदर होगा। लाइट काइन बहुत लंबा सिग्नल है, इसको आप छोड़ दें, ये तकरीबन एक महीने के अंदर क्लियर करेगा। EUR JPY देख सकते हैं 134.20 को पहले टीपी हिट किया और 33 पे हमें दे दिए। USD JPY को आप देख सकते हैं TP1 भी हिट कर चुका है, TP2 भी हिट कर चुका है, और TP3 से थोड़े से फासले पे है, ये भी थोड़ी देर में इंशाल्लाह हिट कर जाएगा। और ये भी तकरीबन 35 और 20 45 55 60 70 पे इस टाइम भी प्रॉफिट के अंदर है। CAD CHF TP1 TP2 TP3 तीनों TP हिट हो गए और 100 पे इसने प्रॉफिट दे दिया है। AUD CAD 34 पे इस जगह पे प्रॉफिट आया, और GBP USD -49। इस सिग्नल्स के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो TP था ये था 1.3330, और मार्केट आई थी 1.3331 पे। हमारा जो टीपी था वो टीपी से 1 पे वापस गई, लेकिन हमने जो इसको काउंट किया टीपी 1.3330 पे आती तो हम टीपी करते ना, लेकिन सिग्नल्स के हवाले से कभी कभी थोड़ी सी किस्मत का ताल्लुक भी होता है फॉरेक्स के अंदर। तो इसमें इन दो जो सिग्नल्स दो एसएल हुई हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ किस्मत का ताल्लुक था, बाकी सिग्नल्स प्रोवाइडर की तरफ से कोई मसला नहीं था। इस जगह पे इसने -49 कर लिए, और सिर्फ 1.3331 पे GBP USD ये सिग्नल 1 पे TP से पीछे गया। USD CAD इसने भी 75.75 पे प्रॉफिट में दिया। तो टोटल आप देख सकते हैं काफ़ी प्रॉफिट के अंदर है। ये NZD CHF ये भी तकरीबन प्रॉफिट के TP1 हिट हो गया है, और इसके अलावा USD JPY AUD CAD ये इस टाइम तकरीबन 11 और 6 17 पे प्रॉफिट के अंदर है। और लाइट काइन प्रॉफिट EUR JPY ये USD JPY EUR JPY तो हिट हो गया। ये भी इस टाइम इसने 2 TP हिट कर दी और तीसरे TP हिट होने वाला है। तो स्टार का बटन आ जाता है अगर TP1 को मार्केट हिट करती है। तो ये इतनी फॉरेक्स के सिग्नल्स हैं। इन सिग्नल्स पे चलकर इंशाल्लाह आपको कामयाबी के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, लॉस के चांस आपको बहुत कम होंगे। और कल मैं देख रहा था ये NZD CHF का सिग्नल था, इस सिग्नल पे लोगों ने सैकड़ों के हिसाब से डॉलर कमाए। तो आपको किसी से कोई चीज़ बाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सिग्नल्स बाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट forex.web काम से आना है। इसमें थोड़ा सा आपने ये देखना है कि हर 2-3 घंटों के बाद, ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि जब डेड मार्केट होती है, यूरो सेशन ऑन नहीं होता, दिन 10-11 बजे 9 बजे 10 बजे हम वीडियो अपलोड कर सिग्नल देते हैं, लेकिन शाम को भी आते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि शाम को आते नहीं हैं। तो आपने हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद forex पे जाकर आपने सिग्नल्स ले लेने हैं, सिग्नल्स देख लेने। और अगर आपको सिग्नल्स एक दिन भी लेट हो जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटे लेट हो जाते हैं, तो 80% आपको जो सिग्नल्स होगा वो आपकी रेंज के अंदर होगा। आपको सिग्नल्स लॉन्ग टर्म होगा। डेली 3 से ऊपर सिग्नल्स नहीं आते, ये आप देख सकते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2, हाँ 3 भी 1-2 दिन में आए हैं, लेकिन 1 2 3 1 2 3 ये सिग्नल्स forex डेली देती है। और इन सिग्नल्स पे चल के आपको मंथली का इंशाल्लाह 1000 से ऊपर पिप्स प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर आपसे ये बात कहता हूँ कि आपने काम करना है तो 1 महीने के लिए कम से कम डेमो पे यूज़ करें। 1 महीना नहीं करते तो 15 दिन 2 वीक तो लाजमी है आप इस पे काम करें। इसके अलावा अगर आपको प्रॉफिट आ जाता है तो forex अपनी तमाम सर्विसेज तमाम चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर देती है, और फ्री में प्रोवाइड करती है। तो आप डोनेट भी कर सकते हैं इनके वर्क को, इनकी मेहनत को, इनकी जो अखराजात हैं वो उन सब अखराजात करो। तो इजाज़त दीजिए, वीडियो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।